हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है और कैसे होने वाला है ये आप लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ नहीं कि और हमारी दाल, चावल, आटा, सूजी, बेसन सब चीज़ खराब। और सावन का महीने का ही क्यों वेट करें, गर्मियों में भी हो जाते हैं मेरे तो खराब। और मेरे तो है ना, जैसे दाल वगैरह उसके अंदर तो चींटियाँ ही लग जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं भाई। अक्सर होता क्या है ना कि जब भी हम जैसे दाल बनाते हैं तो दाल का डब्बा खोला नहीं कि उसके अंदर है ना घुन लगी हुई मिल दिखाई देती है, सारा चूरा चूरा सा हो जाता है। अब उसको बनाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो वेस्ट हो जाएगी, घर वालों की अलग डांट खाओ। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। चावल के डब्बे को खोलो तो उसके अंदर गिंडार विंडार दिख जाती है, आटे का खोलो तो उसमें गिंडार, सूजी को खोलो तो उसके अंदर खराब हो जाती है, बेसन खोलो तो वो खराब। हर चीज, सावन का महीना स्टार्ट हुआ नहीं कि ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। और सावन के महीने की बात नहीं, मेरे तो 24 मतलब 12 महीने, 24 बोल रही हूँ, 12 महीने है ना ये वाली प्रॉब्लम रहती है कि चींटियां लग जाती हैं। अगर आपके भी सामान में चींटियां लग जाती हैं या ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आज मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी टिप्स देने वाली हूँ। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है ये सारी चीज़ें, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। आज का वीडियो इसी के ऊपर बनाते हैं। तो चलिए, तो देखिए, अगर आप जैसे दाल है आपके पास में, मूंग की दाल है, अगर कम मात्रा में है ना तो आप उसको फ्रीज में रख दो। सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास बड़ा सा फ्रीज है ना तो आप उसके अंदर स्टोर करके रख दो। आपकी कोई भी चीज़ है ना खराब नहीं होगी। सूजी है या मैदा है या बेसन है या दाल है, ये सारी चीज़ें आप, अगर आप जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसके अंदर रख देते हो ना फ्रिज में, ये कभी भी खराब नहीं होगी। मैं कम क्वांटिटी में लेकर के आती हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं ना फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। जैसे मेरी सूजी है, मेरा है ना ये सूजी है, मैदा है और बेसन है, इन चीज़ों को तो मैं एक इसके अंदर ही रखती हूँ फ्रिज में। मेरे पास ऐसे 2 बॉक्स है, एक के अंदर मैं सब्जियाँ रखती हूँ क्योंकि मैं बाकी की सब्जियाँ जो है कट करके और फिर कंटेनर्स में, डब्बे में रखती हूँ, तो ऊपर की तरफ रख जाती हूँ वो आराम से, और बाकी की मैं इधर की साइड में रखती हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप रख सकते हो। इसके अंदर ना मैं सारी चीज़ों को है ना इस तरह से रख देती हूँ स्टोर करके। और यहाँ पर ये देख रहे हो, बिल्कुल लाइन से मैंने डब्बे रखे हुए हैं। इसके अंदर बादाम, काजू, थोड़े से खजूर है या इलायची वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैंने, इसके अंदर किशमिश है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से फ्रिज के अंदर रखती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर के आती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स तो आप है ना फ्रिज के अंदर ही रखिए, आपके सेफ रहेंगे। ये सबसे बेस्ट है कि आप फ्रिज में रख दो। लेकिन आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लाते हो, जैसे कि अब लॉकडाउन लग रहा है तो लोग सोचते हैं कि एक साथ ले आए, और काफ़ी घरों में तो होता ही है कि मंथली का आ जाता है या फिर साल भर का आ जाता है, तो क्या करें। तो सबसे पहले दाल से ही स्टार्ट करते हैं। दाल अगर आपकी घुन लग जाती है या चींटियां लग जाती है या किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप एक काम कर सकते हो। एक तो लाते ही 2 काम करने हैं आपको कि आप है ना जो भी चीज़ लाए हो ना उसको धूप दिखा लो, अगर धूप आ रही है तो। अगर धूप नहीं आ रही है तो आप है ना, जैसे गैस है तो गैस के ऊपर है ना कढ़ाई रख करके ड्राई रोस्ट है ना थोड़ा हल्का फुल्का सा कर लो, तो इससे भी आपकी जो दाल है उसके अंदर से जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है। क्योंकि सबसे मेन कारण जो होता है इनके अंदर घुन लगने का या खराब होने का वो मॉइस्चर ही होता है। तो आप थोड़ा सा ना कढ़ाई में फ्राई सा कर लो थोड़ा सा, और इसके साथ ही ना आप जो जिस कंटेनर में आप डालने वाले हो ना उस कंटेनर को धूप लगा लो, अगर धूप आ रही है तो। और अगर नहीं आ रही है ना तो फिर आप है ना गैस के ऊपर हल्का सा है ना यूँ थोड़ा ऊपर से, नहीं तो है ना उसकी जो स्टील होती है ना वो खराब हो जाती है, तो थोड़ा ऊपर से उसको ड्राई सा कर लो। ड्राई होने के बावजूद भी, मतलब जैसे आज धोया है तो रात भर सूखने के लिए छोड़ दो, फिर पहुंचने के बाद में भी थोड़ा सा ऐसे ड्राई कर लो, तो उससे ना आपके कीड़े नहीं लगेंगे। क्योंकि सबसे मेन कारण जो होता है वो मॉइस्चर ही होता है। और जो वैसे डब्बे होते हैं ना सील वाले, वो वाले डब्बों का यूज़ करो तो और ही अच्छा है। लेकिन मेरे पास स्टील के डब्बे हैं तो खैर कोई बात नहीं, हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो जो आपके पास है ना दाल है कोई सी भी, तो आप है ना उन दालों के अंदर खड़ा नमक आता है ना, इस तरीके का एक खड़ा नमक आता है, उस खड़े नमक को आप है ना दालों के अंदर डाल दीजिए। तो इससे ना आपकी चींटियाँ भी नहीं लगेंगी और घुन भी नहीं लगेगी। क्योंकि जो नमक होता है ना उसके अंदर सौंखने की, मतलब कि कुछ भी चीज़ होती है ना उसको सौंखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि ना जैसे सावन का महीना स्टार्ट होता है, पूरा नमक जो होता है वो गीला गीला सा हो जाता है, जबकि हम उसके अंदर कुछ पानी भी नहीं डालते हैं, तब भी वो बस जो एनवायरनमेंट होता है ना
का मॉइस्चर ही ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऐसे ही अगर हम उसको दाल के डब्बे में या दलिए के डब्बे के अंदर रखेंगे ना, तो वो उसका मॉइस्चर जो है वो है ना ऑब्जर्व कर लेगा, और आपकी दाल है या दलिया है, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होंगी। इसके साथ ही आप है ना, जैसे खड़ा नमक आपको नहीं मिल रहा है बाई चांस मार्केट में, वैसे तो ईजिली मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप है ना जैसे जो साधारण नमक होता है ना, इस तरीके का नमक जो मैं डेली के अंदर यूज़ करती हूँ, वो वाला नमक जो हम सब्जी में डालते हैं रेगुलर, तो वो वाला नमक डाल करके और अच्छे से मिला करके और फिर उसको भर दीजिए। आपके यहाँ दाल है या दाल जो है उसमें तो आप मिला ही सकते हो, क्योंकि दाल जो है हम धो करके ही यूज़ करते हैं, चावल है हम उनको भी धो करके ही यूज़ करते हैं, लेकिन है ना जैसे सूजी है, इनमें हम ये चीज़ें नहीं मिला सकते हैं। इनको सेफ रखने के लिए आप सूजी को जैसे सेव करना है, तो सूजी को सेव करने के लिए आप एक तो उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट कर लोगे तो उसकी है ना जो रखने की जो रखा रहेगा ना, वो खराब नहीं होंगी जल्दी से। और साथ ही है ना, अगर आप उसके अंदर लौंग डाल देंगे, 8-10 लौंग डाल देंगे, तो भी सूजी जो है उससे खराब नहीं होती है। जो लौंग की खुशबू होती है ना, उससे वो खराब नहीं होती है। तो दाल के साथ मैंने चावल का भी बता दिया है कि चावल में भी आप नमक की डलियां होती है ना, वो डाल सकते हैं, लेकिन है ना चावल के अंदर आप ऐसा वाला रेगुलर नमक नहीं डाल सकते हो। इसकी जगह आप है ना जो नीम की पत्तियां आती है उनका भी आप यूज कर सकते हो। उनको पहले ले आइए और ला करके उनको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, क्योंकि उनके अंदर भी एक मॉइस्चर होता है, और ड्राई आपको उनको छाया में करना है और उनकी खुशबू ना जाए इसका ध्यान रखना है, और फिर आपको उसके अंदर रखना है। तो नीम के अंदर ना कुछ ऐसी औषधीय गुण होते हैं जो कि ना कोई भी कीड़ा होता है ना उसको पनपने नहीं देते हैं। तो आप है ना उनको ले आइए, नीम की पत्तियों को थोड़ा सा ड्राई करके और फिर उनको डाल दीजिए। स्मेल नहीं जानी चाहिए नीम की, और उसके बाद में अगर आपकी नीम की स्मेल चली जाती है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो फिर इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कई बार आपके मतलब ये कमेंट भी आ सकता है कि नीम के बावजूद भी हमारी लग गई है, तो तब होता है जब उसकी स्मेल चली जाती है और आपने फिर भी उसको रख रखा है, तो फिर वो यूजलेस रहेगी। थोड़ा सा उसके अंदर स्मेल रहे तो फिर वो काम आएगी। इसके अलावा चावल के अंदर सूखा पुदीना होता है ना, पुदीना गर्मियों में आसानी से मिल जाता है और सावन के महीने में भी मिल जाता है। तो पुदीने को ला करके आप है ना धूप में सुखा कर रख लीजिए। सावन के महीने से पहले भरमार धूप पड़ती है, तब सुखा करके रख लीजिए और उसको डाल दीजिए आप चावल के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जो चावल होते हैं ना उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे। अब ले लेते हैं आटे को। तो अगर आप गेहूं लेकर के आते हैं तो गेहूं के लिए तो बेस्ट है कि आप है ना उसके अंदर नमक की डलियां होती है ना वो डाल दीजिए, या फिर आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, या नीम की ना गोलियां बनती हैं वो भी बना सकते हो, या फिर सबसे इजी और बेस्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है माचिस की तिल्लियां। उन माचिस की तिल्लियों को है ना पूरे गेहूं के अंदर नाच के अंदर ना यूं बिखेर दो। फिर उसके बाद में ना जब आप है ना उनको बीनोगे छानोगे उस टाइम पे वो निकल जाती हैं इजीली। तो बहुत बेस्ट तरीका है कि है ना आप गेहूं को बचा सकते हो। और अगर आप आटा लाते हो तो आटे को बचाने का तरीका है कि आप जो नमक की डलियां होती हैं उनको ऐड कर दीजिए आटे के अंदर। तो छानेंगे हम आटा तो फिर वो डलियां जो होती है वो निकल जाती हैं। या फिर आप है ना लाल मिर्चियाँ होती है ना, उन लाल मिर्चियों को जो सूखी हुई लाल मिर्चियाँ होती है ना, उन लाल मिर्चियों को है ना इसके अंदर डाल दीजिए। मतलब जगह जगह पर जैसे थोड़ा सा आटा भरा फिर मिर्चियाँ डाल दी, 1-2-4 फिर आटा भरा 2-4 मिर्चियाँ डाल दी, फिर आटा भरा 2-4 मिर्चियाँ डाल दी। इस तरह से है ना आप आटे को भरेंगे तो आपके आटे के अंदर कीड़े नहीं लगे। इसके अलावा आटे के अंदर आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। तेज पत्ता हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता ही, हम सब्जियों में डालते हैं, तो उसको आप आसानी से उसके अंदर डाल दीजिए, बिखेर दीजिए जैसे मैंने मिर्चियों का बताया वैसे ही। तो आपका जो आटा है वो भी खराब नहीं होगा। तो कितने इजी से और घर के घरेलू टिप्स है ना जो हमारे घर के हमारे किचन के अंदर ही सामान मिल जाते हैं, और हम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। और मान लीजिए आपके पास में है ना शहद है, जैसे तो शहद है अगर आपके पास में, तो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये खराब हो जाएगा, तो देखिए अगर बिल्कुल प्योर शहद है ना तो वो जिंदगी भर आपका खराब नहीं होगा। आपके मतलब बहुत पुश्ते नहीं आपके चल जाएगा शहद। शहद की ये एक क्वालिटी होती है कि वो कभी भी खराब नहीं होता है। लेकिन हम जो शहद लेके आते हैं हमें पता नहीं होता है कि वो ओरिजिनल है भी या नहीं है, तो हमें डर रहता है कि कहीं खराब नहीं हो जाए। तो इसके अंदर जो साबुत काली मिर्ची होती है ना उनको डाल दीजिए। अगर आप साबुत काली मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे ना तो शहद कभी भी खराब नहीं होगा, इसके अंदर चींटियाँ नहीं लगेंगी और ये खराब भी नहीं होगा, और इसके जो न्यूट्रिशंस है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा एक टिप और है दाल के लिए। अगर दाल है जैसे आपके पास में और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे सही होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, कंटेनर में दाल डाल लीजिए। दाल को जो थोड़ा सा ड्राई करके फिर ही डालिएगा, और कंटेनर को भी ड्राई ही रखिएगा। उसके बाद में दाल डालने के बाद में उसके अंदर जो तेल होता है ना सरसों का तेल, उसकी 2-4 बूंदे डाल दीजिए। बूंदे डालने के बाद में डब्बे को बंद करके और उसको है ना शेक कर लीजिए। जो तेल होता है ना वो पूरी दाल में ना लग जाएगा। उसके बाद में उसके
अंदर कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो कितने छोटे छोटे से और कितने इजी से टिप्स हैं जिनके द्वारा हमें ना अपने किचन के जो सारा सामान है इसको बचा सकते। पता है आपको, मुझे खुद को नहीं मालूम था, मैंने इतना रिसर्च करा, इतना उसके बाद में मुझे ये सब पता चला। मैं अपने व्लॉग्स में भी आप लोगों को बताती रहती थी और आप मुझे आइडिया भी देते रहते थे कि ये कर लो या वो कर लो। फिर मैंने ना एक दो है ना वो देखे, वेबसाइट पे सर्च किया कि भाई मैं क्या करूँ ऐसा। फिर मैंने ना दाल के साथ ट्राई किया। सबसे पहले मैं सारी दाल वगैरह सब फ्रिज के अंदर रखती थी। अब फ्रिज के अंदर मैं कितनी चीज़ें रखूंगी भाई, गर्मी के अंदर है ना और भी सामान होता है, बाहर नहीं रख सकते हैं। दही है, दही भी जमता है, सर्दियों में तो खैर दही भी नहीं जमता। मैं कितनी चीज़ें फ्रिज में रखूंगी, इतना बड़ा फ्रिज भी नहीं है। अब मैं बड़ी परेशान कि अब मैं क्या करूँ। तो पता है मैंने ये रिसर्च करा और मैंने ये करके देखा। सच में आप यकीन कीजिएगा कि है ना मेरा जो सामान है ना, मेरी दाल वगैरह जो खराब होती थी ना, अब बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही। मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कंटेनर तो मंगा रही हूँ लेकिन मैं इनके अंदर सामान तो मैं रख नहीं पाऊंगी, क्योंकि है ना कैसे रखूंगी कि ना कीड़े लग जाएंगे। तो मैं तो फ्रिज में रखती हूँ, इतने बड़े बड़े डब्बे में फ्रिज में कैसे रखूंगी। लेकिन फिर जब मैंने ये सारे रिसर्च किया और मैंने इनको ना अपने अप्लाई किया और मुझे सक्सेसफुल मतलब अच्छा रिजल्ट मिला, तो फिर मैंने अपने कंटेनर मंगा लिए कि अब मैं रख सकती हूँ। तो कितने छोटे छोटे से और कितने यूजफुल से टिप्स है ना। अगर आपके पास में भी कोई ऐसे ही टिप्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ में शेयर कीजिएगा, तो मुझे भी थोड़ी मेरी और नॉलेज की है ना बढ़ेगी और आप लोगों को भी मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। अगर मिला है तो थम्स अप तो बनता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।